वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये नो कांटेक्ट आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब किस क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्यों इस नो कांटेक्ट को वो लेकर बैठे हुए हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, वजह क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और वो कांटेक्ट अब तक क्यों नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नो कांटेक्ट, इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, आपके पर्सन की फीलिंग्स में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस नो कांटेक्ट को लेकर, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट को लेकर। देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर फीलिंग्स फॉर यू। अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड है, तो अपनी मर्जी का कोई भी चूज करें और उसको वॉच करें, ठीक है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके भाई, आपका ये नो कांटेक्ट है तो आई थिंक ये हीलिंग पे है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि हीलिंग चल रही है। कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस और यहाँ पे स्टॉकिंग, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट्स थी जो रिवर्स हो रही हैं, एक हील हो रहे हैं आप लोग। किसी बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक सिचुएशन में रहे हैं या तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में रहे हैं, लेकिन आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं इसके किसी एक्शन या मूवमेंट करने का, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में आपको एक चीज है कि इंसान एक्शन ले या मूवमेंट करे अब, ठीक है। जो कि चीज होनी थी वो हो गई, वो आपके साथ भी हुई है। आप बिल्कुल आप इसकी रिस्क टेकिंग करने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इंसान पुरानी चीजों को लेट गो करे, कंप्लीटली हील हो उस सिचुएशन से और आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करे। इस इंसान की तरफ से आप कोई मूवमेंट और एक्शन चाहते हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से है कि आपको अप्रोच करे, ठीक है, आपकी तरफ कोई मूवमेंट करे, बिल्कुल एक बैलेंस, एक हीलिंग चल रही है। आइए इंसान आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करेगा, लेकिन हीलिंग कंप्लीट होने दें, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था या इसने आपके साथ किसी और को डेट करा है, ठीक है, या तो आपको छोड़कर किसी और को उसने डेट करा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन पास्ट में जरूर बनी है आप दोनों के बीच। कुछ चीजें आपके पर्सन ने आपसे हाइड की है, छुपाई है। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी ऐसी इशू में था, किसी प्रॉब्लम में था, नहीं, जो आपके डाउट थे, जो आपकी इंट्यूशन कह रही थी वो ट्रू कह रही थी, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे थे, कुछ पास्ट में आप लोग के बीच चीजें रही हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है, डाउट्स रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी रही है, आपसे बहुत सी चीजें छुपाई गई हैं। आपने स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पे आपने स्टॉक करने की कोशिश करी है, जानने की कोशिश करी इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। कोल्ड ब्लड डिटैचमेंट आ चुकी है आप दोनों के बीच। ये इंसान काफी पेजेस की एनर्जी में, इन एंड आउट की एनर्जी में आपसे कनेक्ट कर रहा था। आप समझ रहे थे ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर, बहुत ज्यादा श्योर नहीं है या तो अनक्लियर है, ठीक है। ये इंसान आपको इंटरनेट के थ्रू मिला हो सकता है। इस इंसान और आपकी बातें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुई भी हो सकती है। जब ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुई थी तो एफर्ट इस इंसान की थी, मतलब स्टार्टिंग इसकी तरफ से ही हुई थी, लेकिन एक सडनली जब आप यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे तो इस सिचुएशन में चीजें चेंज होने लगी, ठीक है। जब आप करीब आने लगे या जब आपके दिल में जगह बनने लगी या जब आप इमोशनल होने लगे, तब यहाँ पर एक चेंजेस आए। स्नो कॉन्टेक्ट में इंसान और क्या सोच रहा है। ये इंसान टीम वर्क करना चाहता है। इस इंसान को पता है जो भी इसकी मिस्टेक रही है, लेकिन ये इसको पता है ये अकेले इस रिश्ते को लेकर नहीं चल सकता। ये आप थे जो अब तक या तो आप वेट कर रहे थे, आप वन साइडेड होके इन्वेस्ट कर रहे थे या इस रिश्ते पे काम कर रहे थे। यहाँ पर एक दोनों को एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। डेस्टिनी किसी तरीके का चेंज लेकर आ रही है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ चेंज हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो प्रोसेस है। फ्लो के साथ रहें, गो विद द फ्लो, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चीजें आप लोग की लाइफ में चेंज हो रही है। जिन चीजों का आप वेट कर रहे थे चेंज होने का, वो टाइम है, वो वक्त है, वो चीजें बदलने का टाइम है, ठीक है। लेकिन आप बड़े कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे। बहुत टाइम हो गया, चीजें रिजॉल्व भी हो गई, लेकिन चेंज नजर क्यों नहीं आ रहा। बहुत एक टाउन मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया था, ठीक है। आपको जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी मिली या खुलासे हुए या बहुत ज्यादा सच्चाइयां मिली, आपको पता चला क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। किसी टावर के बाद आप इस इंसान के ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं, आप इसके इमोशनली ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करें, खुद से एफर्ट करें, एक न्यू स्टार्ट का इंतजार कर रहे हैं किसी टावर के बाद, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने आई हैं, कुछ मतलब कि कल सच्चाइयाँ, कुछ चीजें आपके सामने खुली हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से आप अब आपको ऐसा लगता है पास्ट में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट करी या बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है इस रिश्ते का, सारा स्ट्रेस आप इस कनेक्शन को सोलमेट समझते हैं या ट्विन फ्लेम समझते हैं, आप इस रिश्ते में दूर बैठकर इस पर्सन की तरफ से इन्वेस्टमेंट या इस पर्सन की तरफ से एक अप्रोच का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करना या एक्शन लेना या बहुत ज्यादा अपने आप को इस रिश्ते में इंडल्ज करना, आप उस चीज से खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, जो चीजें सामने आनी थी वो भी आ गई, ठीक है। आपका परसेप्शन भी नेगेटिव हो चुका था, वो भी चेंज हो रहा है। इस इंसान का भी परसेप्शन आपको लेकर काफी डाउटफुल था या नेगेटिव था, या आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज थे, वो भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, मतलब कि जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो आपने कर दिया, अब आपको उसका रिजल्ट चाहिए। अब इसकी तरफ से आप चाह रहे हैं ये पर्सन ओपन अप हो, इस कनेक्शन को फिक्स करे, आपके साथ पहल करे, इनिशिएट ले, ठीक है। आप इसके इनिशिएट लेने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं इंसान, अगर यहाँ पर कोई इस इंसान को डिस्कनेक्ट करता है या आपके ये गलत बात समझाता है, तो उस बात को भी ये समझे, ठीक है, कि गोस्ट कर रहा है, अभी भी आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। बात होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। आप इस वक्त आप सिंगल अपने आप को सिंगल ग्रोथ और इंडिपेंडेंट एनर्जी में लगे हुए, और ये इंसान भी सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ में लगा हुआ है। आप कंफ्यूज है, अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, क्या होना क्या नहीं होना, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं। अपने फाइनेंसेस पे आप भी फोकस है, ये इंसान भी फोकस है, लेकिन बैकग्राउंड में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये जो स्टकनेस है वो आपके माइंड को एक दूसरे के लिए क्लियर कर रही है, आप लोगों को एक दूसरे के लिए एक समझा रही है, क्या इमोशंस हैं, क्या पैशन है, क्या लविंग केयरिंग एनर्जी है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे को लेकर क्लियर हो रहे हैं, और ज्यादा क्लैरिटी आई है, ठीक है। इंटरनली जो थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन, जो ब्लॉकेजेस रह गए थे, वो भी क्लियर हो रहे हैं, वो भी सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन मार्क जो है, जो भी सवालिया निशान है इस रिश्ते में, इन कनेक्शंस में, वो सब रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जा रहा है। भाई इंसान आपको लेकर क्यों मैसेज नहीं कर रहा, क्यों आपकी तरफ ओपन अप नहीं हो रहा, क्यों इतना कुछ होने के बाद ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा, या आपकी तरफ क्लियर कट आपको प्रपोज नहीं कर रहा, या आपको जाहिर क्यों नहीं कर रहा अपना ट्रू इंटेंशन। लेट्स सी। ओके, क्योंकि इसको पता है अब जो कुछ भी होगा काफी ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है कि जो कुछ भी होगा आप काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर हो चुके हैं, आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ स्टेबल ही चाहिए होगा। तो वो पेंटिकल की एनर्जी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है इंटरनली, इसके इमोशंस कभी अप कभी डाउन, ठीक है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है, सिंगल है लेकिन इंडिपेंडेंट है, इसकी लाइफ में कोई और मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि काम पे फोकस है, कैरियर पे फोकस है, अपने फाइनेंसिस को अच्छा कर रहा है, ग्रोथ की तरफ है। लाइफ अच्छी हो गई है पहले से, ऐसी बात नहीं है, लाइफ में ग्रोथ आई है। होल्ड बैक करके बैठा हुआ अपनी तरफ से, पास में आपको रिजेक्ट कर चुका है ये इंसान, ठीक है। आपको लेकर बहुत क्लियर नहीं था, नर्वस था या कंफ्यूज था, ठीक है। जो कुछ भी कर रहा था नर्वस या कंफ्यूज, या आपको कैपेबल नहीं समझ रहा था, या आपको लेकर अपनी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, और आप उसके मुताबिक नहीं थे। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सडनली इसको आप में खमियां कामियां सब कुछ निकल के आने लगी, ठीक है। इसको ऐसा लगने लगा कि मुझे तो ऐसा कभी चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ऐसा कोई इंसान चाहिए ही नहीं था, ठीक है। ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूज देख रहा है, मैं आपको बताऊं। इसको ऐसा लग रहा है आपका फोकस अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये काम कैरियर पे भी काम कर रहा है, लेकिन ये पर्सन अब जो इन्वेस्ट करना चाहता है डिसीजन मेकिंग लेकर, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझ लिया या परख लिया, अब स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए, ठीक है। किसी स्टेबल डिसीजन पे वर्क करना चाहिए। एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, आप लोगों के बीच बहुत सारी सिचुएशंस रही जो चल रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है। अब इस कनेक्शन पे काम हो सकता है तो काम किसी स्टेबल सिचुएशन पे ही हो सकता है, सक्सेस पे हो सकता है, मैरिज कमिटमेंट पे हो सकता है। तो ये इंसान इस चीज को लेकर क्लियर है, ठीक है। ओके, आप तो यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। आप क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर क्लैरिटी रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप क्लियर कट यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग हुई है तो आप चाहते हैं पर्सन एक मतलब कि अब इस कनेक्शन को स्टक मत करें, आप बहुत ज्यादा मत सोचे, इसके लिए वो डिसीजन ले जो उसको लेने चाहिए। अब स्ट्रेस मत क्रिएट करें, आप इस कनेक्शन में स्ट्रेस नहीं देखना चाहते। अब आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, जो आपने इन्वेस्ट करा है, जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहे हैं, ये इंसान आपको वो दे जो आपको मिलना चाहिए, जो आप
डिजर्व करते हैं इस पूरी सिचुएशन से, आपके आप साथ वो वाला एक्ट करेगी इंसान, ठीक है। ओके, इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है राइट नाउ आपको लेकर, जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, रोमांटिकली इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रीस्टार्ट की बिगनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन भी क्लियर हो चुके हैं, पुराने पुराने कंफ्यूजन या पुराने इश्यूज को लेकर आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। एक दूसरे के साथ आप लोग को बहुत सारी क्लैरिटीज मिल चुकी है। ओके, रोमांटिकली यहाँ पर इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है। आप लोगों के बीच एज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो आप लोग दिखने में भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लिए, रिश्ता काफी इंपॉर्टेंट है, सोलमेट काइंड बॉन्ड है। आप अवेकन हुए हैं इस रिश्ते की वजह से, आप बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपने अपने आपके पास क्या क्या एबिलिटीज है उन सब चीजों को लेकर। इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिकली राइट नाउ क्या चल रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है, ठीक है। प्रेयर कर रहा है, अफर्मेशंस कर रहा है, और यहाँ पर इसका विजन क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक रियलाइजेशन पे है ये, यहाँ पर अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है। इसको एक सोल काइंड बॉन्ड चाहिए जो आपको चाहिए। बहुत टाइम से आप लोग एक सेम पेज पे नहीं थे, अब सेम पेज पे आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। केमिस्ट्री, इसको ऐसा लगता है आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और काफी एक बहुत केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपके साथ, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री बन सकती है, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। रिकंसाइलेशन इसके साथ, इसके अंदर आपको लेकर एक रिकंसाइलेशन चल रहा है, ठीक है। एक सोलमेट वाली वाइब है, सोलमेट वाली एनर्जी है, दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी आपके साथ। एक भाई एक रिकंसाइलेशन हो सकता है, समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। गेट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये जिसके अंदर कंट्रोल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी वर्क कर रहा है, कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना चाहता है। इसको इतना पता है कि इसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए, ठीक है। काफी रेजिस्ट करता आया है, इट इज सेफ फॉर टू योर लव, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, मैंने कहा ना यहाँ पे आपका लर्निंग प्रोसेस रहा है, आपकी अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस इंसान की भी अवेकनिंग हुई है। ये इमोशनली हील नहीं था, ये हील हो रहा है। फाइनेंसिस एंड कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, फाइनेंसिस और कैरियर की काफी ज्यादा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, उन सब चीजों को लेकर फिक्स करना चाहता है, ऐसा हो सकता है आप भी हो रहे हो। यू डिजर्व लव, ठीक है। आप आप भी समझ चुके हैं, आपके यहाँ पर एक इंटरनली फैमिली रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, फैमिली से वो लव नहीं मिला, वो केयर नहीं मिला, इसके पास आके ढूंढा तो इसने आपको उस तरीके से समझा नहीं, उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा जिस तरीके से करना चाहिए था, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक सोल कनेक्शन में, अगर आपको आज तक ये फील हो रहा है कि आपका सोलमेट है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इसके साथ आपका कोई कार्मा कनेक्टेड था, आपका कोई आपके पर्सन के साथ, कोई सोलमेट के साथ आप कोई कार्मा था जो आपको बैलेंस करना था, उस कार्मा को क्लियर करना था, फिर लाइफ को आगे कोई इनिशियल स्टेप लेने थे, ठीक है। आपकी कुछ ना कुछ कार्मिक हिस्ट्री रही है पुरानी, ठीक है। पास्ट लाइफ में या पुरानी चीजों में एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस कनेक्शन का जो स्टकनेस का जो रीजन है वो आप लोग को एक ट्रांसफॉर्म करना, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ लर्निंग कराना, कुछ सिचुएशन से सिखाना और ट्रांसफॉर्म करना कुछ एक बेहतरी के लिए। आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई भी है, आप पहले इमोशनल डिपेंड रहना जानते थे, आप इमोशनली पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है। आपके अंदर इमोशनली एक वो था कि आप डिपेंड करें, ठीक है। अगर ये इंसान मतलब कि देखते हैं कोई वन लाइनर मैसेजेस में से देखते हैं, ज्यादा नहीं, एक या दो मैसेज, फिर आपके लिए एडवाइस लेंगे, ठीक है। ये अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा भाई। आप लोग का जो स्टकनेस है ना, जो आप लोग की बात नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और आपके रिलेशनशिप को जैसे कि राइट टाइम, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग का इंतजार है, समझे इस कनेक्शन को, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं अगर आपको ये इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं लेंगे, एग्जैक्ट चीज हमें समझ नहीं आ पाती बहुत सारे मैसेजेस में, 3 मैसेजेस। आपके पर्सन अगर आपको राइट नाउ अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे, इस इंसान का मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है अभी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, चीजें इस तरीके से रही है, ये अपने आप को खो देता है, ये समझ नहीं पाता क्या करे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए अपने आप को खो देता है।
आई वॉज माई आई इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इस इंसान के फॉल्ट रहे हैं, इसने हमेशा आपको ब्लेम करा है, हर सिचुएशन के लिए आपको ये ब्लेम करता है, जबकि फॉल्ट इसके होते थे, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये इंसान इस कनेक्शन को अब अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। पहले समझ नहीं पाया इतनी इंटेंसिटी को, आप लोग के बीच जो रही उसको समझ ही नहीं पाई, इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों है, काफी इंटेंस रहा ये रिश्ता, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ठीक है। इसको पहले समझ नहीं आ रहा था, अब इसको पता है क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं आने वाली लाइफ में, मुझे किस तरीके के यहाँ पर चीजें चाहिए इस इंसान के साथ, ठीक है। अब इसको सब एग्जैक्टली पता है इसको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए, मेरे व्यूवर यहाँ पर जो भी पॉइंट पे खड़े हुए यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये रिश्ता इस वक्त स्टक है और ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, और बहुत टाइम से आप इस पर्सन की तरफ से किसी एक्शन मूवमेंट, लेकिन अब आपके अंदर एक पीस आ गया है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने सेल्फ पे इतना काम करें, अपने एक वर्ल्ड को अपना रियल सेल्फ शो करें। एक्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीड आउट, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रीड आउट, एक मतलब कि अपने आप को रिलैक्स करें, पीस दें, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पे चीजें सरेंडर कर दें डिवाइन को। डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ये आपको बता दी हूँ। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट यूनिवर्स के थ्रू टेस्ट की जा रही है, तो प्लीज डोंट वरी। यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है वो यूनिवर्स को पता है, यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ है। यूनिवर्स चाह रहे हैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड होने से बेहतर है अपने ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। जब आप इसकी होप छोड़ देंगे ना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, ये आपकी तरफ आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी उठ कर आएगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा देख लिया। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको कहा जा रहा है बैलेंस मेंटेन करें अपनी स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड में। लेकिन आपका जो एक टाइम है ना, वो एक स्टकनेस पता है क्यों चल रही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। यहाँ पर आप कोल्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हैं, आपके इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक जैसे दुनिया जिंदगी को जीने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है ना, एक पार्टनर की जरूरत होती है। आप क्लियर है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप बहुत ऑब्सेसिव नहीं रहे, पोजेसिव नहीं रहे, लेकिन आपके अंदर जैसे आपका वेट हट जाएगा ना, इस इंसान की तरफ से आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कोई स्टेबल ऑफर। इस इंसान की मैरिज की एज है, ये आपको मैरिज और कमिटमेंट ही प्रोवाइड करेगा, ये आपको ऑफर भी मैरिज ही करेगा, ठीक है। जो एक मतलब कि आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इमोशंस हैं आप दोनों, यहाँ पर इंसान आपको लेकर एक स्टेबिलिटी का सोच रहा है। आपकी सिचुएशन एक डेस्टाइन सिचुएशन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, जैसे कि स्टार्स में डेस्टाइन हुई भी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को एक दूसरे के साथ कर कर एक न्यू लेवल को आपको अचीव करना था। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है भाई, यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, ये मैरिज कमिटमेंट, आपके अंदर एक इंतजार है कमिटमेंट का, मैरिज का, ठीक है। ये चीज आपके लिए मैरिज का बहुत टाइम से, शायद आप 10 साल से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत और भी रिलेशनशिप में कनेक्शन में आपने बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं, मैरिज रिलेटेड बहुत सारे रिजेक्शन देखे हैं आपने, उस चीज को लेकर आप काफी डिसअपॉइंट रहते हैं, ठीक है। वो चीज आपके लिए स्लो रही है, मैरिज प्रोसेस आपके लिए काफी स्लो रहा है, बहुत स्लो रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट रही है। जिस पर्सन से आप कनेक्ट हुए, आपने मैरिज एक्सपेक्ट करी, उसने आपके साथ वो किया है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत कुछ फेस करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हो रहा है। कोई कार में एक टॉक्सिक एनर्जीज के एंड होने के बाद बहुत आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें, टेम्परेरी चीजें, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, उसके बाद आप किसी न्यू स्टार्ट अपनी जिंदगी में देखेंगे, ठीक है। जब आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस को खत्म करेंगे ना, ये मैरिज ऑफर किया, कमिटमेंट किया, रिलेशनशिप की, तब आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक पावरफुल चेंज आएगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक चेंज को देखेंगे। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू।